और वो आज के दिन, आज से तकरीबन 5 साल पहले 2019 में 5 अगस्त को इंडिया ने आर्टिकल 370 एक काला कानून एक पास किया। एक दहशतगर्द इंडिया ने काला कानून पास किया ताकि कश्मीरियों की खुद जो कश्मीरियों का एक हक़ आज़ादी है, उनकी एक कश्मीर की जो जोग्राफियाई उनका एक जोग्राफियाई हदूद अरबा है, उसको चेंज करने के लिए उन्होंने ये कोशिश की। उसकी आज मजम्मत करने के लिए अहले कराची यहाँ पर प्रेस क्लब पर मौजूद हैं और इंडिया को हम उसके 370 वाले इस एक्ट पर बिल्कुल कंडेम करते हैं और पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि इंडिया नाम नहाद सेकुलर के पर्दे में एक घिनौना खेल खेलना चाह रहा है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज 5 अगस्त यौम इस्तिक़लाल कश्मीरियों के साथ यकजहती के तौर पे मनाया जा रहा है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि आज पूरे पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया के उस काले कानून के ख़िलाफ़ जो उसने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 79(35)A के ज़रिए मुसलत होकर मखसूसा कश्मीर को रियासती तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की। आज पूरी दुनिया इस बात के लिए यकजहती के तौर पर इसको मना रही है कि इंडिया का ये फैसला काला कानून है और न सिर्फ कश्मीरी बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम लोग इसको नहीं मानेंगे और किसी भी तरह इंडिया को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो अपना जबरी तौर पर मकबूजा कश्मीर के निहत्ते लोगों को ऊपर मुसल्लत होकर उनके खिलाफ कोई कानूनी इस्तेसाल कर सके। लेकिन इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि आज जो ये रैली है, इसका बुनियादी मकसद भी यही है कि हम इसको यौम यकजहती के तौर पर मनाएं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 5 अगस्त के हवाले से सबसे पहले अहले कराची का और अपने साथ चंद दोस्तों का जिन्होंने इस दिन के लिए खुसूसी काविश की, हम इस आवाम का और अहले कराची का शुक्रिया अदा करते हैं जो कश्मीरियों के इस दिन के लिए, जो कि मोदी ने एक काला कानून नाफज करके उनका आइनी और जीने का जो मुआशरी हक था वो छीन लिया। हम आलमी ताकतों से और पाकिस्तान से पुरजोर अपील करते हैं कि इस कानून को ख़त्म करने के लिए कलीदी किरदार अदा किया जाए ताकि कश्मीरियों का हक, उनका 77 साल जो हक था वो वापस बहाल हो और कश्मीर एक आज़ाद और मुसलमान रियासत कायम हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।